Welcome back everyone in this next tutorial class on determinant. In today's lecture, we will see problems on area of a triangle. Course outcome. Course outcome is apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let us see what are the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know what is the area of a triangle and how to solve a problems on area of a triangle using determinant. So, first, let us revise what we have learned in the previous lecture. We have learned how to solve a determinant of order 3 by 3, including unknown variables. So, let us start our today's class of determinant. Find the area of a triangle whose vertices are at the point -3, 1, 1, -3 and 2, 3. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, हमारे पास क्या गिवन है? ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है. ओके, सपोज ये हमारा ट्रायंगल हुआ. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं ए, बी एंड सी. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे हो जाएगा. लेट ए, हमारे पास क्या गिवन था? x1, y1, b, x2, y2 and c, x3, y3. ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ वर्टाइसेस का है. अब यहाँ पर भी वर्टाइसेस के पॉइंट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ए के लिए हम ले लेते हैं -3, 1. बी का हम लेंगे 1, -3 एंड सी के लिए 2, 3. ओके, तो दिस इक्वल टू a -3, 1 and b this equal to 1 -3 and c के लिए c इक्वल टू 2, 3. ये 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं. तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. हमारा फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3. और ये जो लास्ट कॉलम है, कॉलम थर्ड, यहाँ पर क्या है? पूरे वैल्यूज 1, 1, 1. ओके, तो दिस इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट के बाहर हमेशा लिखना है. तो ये 1/2 जैसे का वैसा. अब यहाँ पर x1, y1 की जगह कौन सी वैल्यू है? -3, 1. तो यहाँ हम लिखेंगे -3, 1. x2, y2 के लिए 1, -3 और x3, y3 के लिए 2, 3 और ये लास्ट कॉलम 1, 1, 1. ठीक है, तो हमें फिर से क्या मिल गया? ये 3/3 डिटर्मिनेंट, और ये हमने सॉल्व करना सीखा है. तो उसी तरह से अब हमें इसे
सॉल्व करना है और ये बाहर 1/2 जैसे का वैसा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? रो वाइज। तो ये हम फर्स्ट रो लेते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट रो, तो इसके साइन भी लेते हैं हम। कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डू यू रिमेम्बर? याद है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद सॉल्व करते जाना है हमें। तो ये जो 1/2 है उसे जैसे का वैसा ही आप लोग लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस करना है क्या? नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करना है। तो ये 1/2 हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे? फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लेते, फर्स्ट एलिमेंट लेते, क्या है? -3। तो ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम डिलीट कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर डिलीटेड, ठीक है। किस तरह से करते थे हम? ऐसे छुपा देते थे उन्हें, तो ये डिलीट हो गया। और बचे हुए 4 नंबर्स को हमें कहाँ लिखना पड़ता है? डिटर्मिनेंट साइन के साथ लिखना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम, क्या है? -3 3 1 1, ओके। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है हमारा? 1। उसके लिए कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, क्या है यहां पे लिखा हुआ? 1। अब ये जो 1 है वो कहां पर आया है? फिर से फर्स्ट रो में आया है, लेकिन कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। तो अब फिर से सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आर डिलीटेड। इस तरह से आप लोग को उन्हें छुपा के या फिर डिलीट कर देना है, ऐसे लाइन खींच के। बचे हुए जो 4 नंबर्स है उन्हें आप लोग को ध्यान से फिर से काय में लिखना है? डिटर्मिनेंट साइन के साथ लिखना है, ओके। तो क्या आ जाएगा ये? 1 2 1 1, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 1। इसके लिए कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये हो जाएगा +1। अब ये 1 कहां पर है? फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। तो इसे डिलीट कर दिया हमने। तो यहां पर क्या रहा रिमेनिंग? 1 2 -3 3, ओके, ठीक है। यहां तक हो गया सॉल्व। इसके बाद याद से ये ब्रैकेट को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, ओके। ये लिखना कंपलसरी है, मैंने आप लोग को बताया था। लेकिन हम ये डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली काय में सॉल्व कर सकते हैं? कैलसी में। तो हम कैलसी का यूज करेंगे अब, ठीक है। अब कैलसी में वो नंबर्स को हम डायरेक्टली डाल के उसकी वैल्यू लेकर आ सकते हैं। ये है हमारा कैलसी, ओके। हमने ऑन किया पहले, ओके। हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो कैसे, क्या स्टेप है? पहले मोड की बटन दबाना है, उसमें 6 नंबर पर हमें मैट्रिक्स लेना है, ओके। फिर इन तीनों में से कोई भी एक मैट सिलेक्ट करना है। तो हम फर्स्ट वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे जो ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट का वो कैसा है? 3/3। कैसे पहचाना हमने? हमने देखा कि यहाँ पर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम, ठीक है। यानी कि 3/3। तो कौन से नंबर की बटन प्रेस करना है हमें? 1, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी हमारी नेक्स्ट स्टेप होंगी, कौन सा नंबर है यहां पर? पहले तो -3 =
इक्वल टू, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है ये कैलसी में कैसे लेता है, रो वाइज। तो पहला नंबर डाला -3 इक्वल टू, फिर सेकेंड नंबर क्या है 1 इक्वल टू, थर्ड नंबर 1 इक्वल टू, ठीक है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर 1 इक्वल टू, -3 इक्वल टू, थर्ड नंबर क्या है 1 इक्वल टू। हर नंबर दबाने के बाद में इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। अब थर्ड रो क्या है 2, फर्स्ट नंबर क्या है 2 इक्वल टू, सेकेंड नंबर 3, फिर से इक्वल टू का साइन, फिर क्या है 1, फिर से इक्वल टू का साइन। पूरे 9 नंबर्स हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। उसके बाद में भूल से भी फिर से इक्वल टू दबाना है क्या, नहीं। अब आप दबाएंगे AC की बटन, यहाँ पे लिखा देखो AC, ये बटन प्रेस किया, उसके बाद में शिफ्ट 4 प्रेस करना है, ठीक है। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास अभी वहां पे क्या आया था, मैट्रिक्स MAT आया था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पर कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर, DET, ये डिटर्मिनेंट के लिए है। तो अब 7 नंबर की बटन दबाएंगे तो हमने जो अभी नंबर्स मैट्रिक्स में लिखे थे वो कहाँ पर सेव हुए, वो जानने के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाएंगे, ठीक है। कौन सा वाला लिया था हमने, मैट A, कौन से नंबर पर है 3 नंबर पर। तो 3 नंबर की बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ओके। और उसके बाद हम दबाएंगे फिर से इक्वल टू की बटन। तो देखिए इस मैट्रिक्स का आंसर क्या, सॉरी इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ गया हमारा 28, ठीक है। ये सिर्फ इस डिटरमिनेंट का आंसर आया है, उसके बाहर क्या लिखा है 1/2। तो ये 1/2 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहीं पे लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 28, ओके। अब इन्हें भी सॉल्व कर लीजिए कैलसी से। कैसे सॉल्व करोगे, ऑन किया कैलसी को, फिर से मैंने आप लोग को ऐसे फ्रैक्शन वाला टर्म कैलसी में बताया है कैसे आता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये वाली बटन दबाना है, ठीक है। ये बटन को प्रेस किया, पहले से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्लियर किया हमने, क्लियर करने के लिए मोड 1 दबाना। अब ये थर्ड नंबर की ये बटन को प्रेस किया, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1, नीचे लाने के लिए ये बटन दबाया। ये जो सर्कल है बड़ा वाला गोल वाला, उसमें ये बटन को नीचे की तरफ दबाने से हमारा ये जो ब्लिंक हो रहा है लाइन वो नीचे आ जाती है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर नीचे 2, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी दबाएंगे क्या आप मल्टीप्लिकेशन, देखो दबाया तो कहाँ पर आ गया, नीचे। हमें नीचे चाहिए क्या, नहीं, तो इसको डिलीट करिए। पहले ये जो लाइन आ रही है उसे हमें साइड में ले जाना है, तो ये वाली बटन को प्रेस करना है। अब दबाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन और उसके बाद हम लिखेंगे 28 और उसके बाद इक्वल टू के बटन, क्या आ गया 14। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, क्या है फाइनल आंसर 14, ठीक है। एरिया है, एरिया कभी भी कह सकता है स्क्वायर यूनिट में, कोई भी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट। तो हम इस तरह से क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, जो वर्टाइसेस के पॉइंट गिवन रहेंगे वो यहाँ पर लिखना है। ये स्टेप हमेशा कंपलसरी है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है, ये स्टेप लिखना ही है। और इसे कैलसी में पुट कर देंगे, डाल देंगे पूरा, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। और उस वैल्यू को यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं भूलेंगे आप। यहाँ पर अगर आपने 1/2 नहीं लिखा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है।
तो पूरे कंप्लीट आंसर आएगा क्या आपका? नहीं। ओके, तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वन मोर एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are at the point 5, 8, -2, 1 and 1, 4। ठीक है, फिर से क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और वर्टाइसेस के पॉइंट गिवन है। और क्या लिखा है? इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हमें रिजल्ट बताना है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब हम जैसे ज्योमेट्री यूज करते हैं, स्केल वगैरह, ठीक है ना। तो आप लोग ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं डिग्री से, उसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकली। तो हमें ज्योमेट्रिकली उसका रिजल्ट बताना है। तो पहले आपको जैसे प्रॉब्लम अभी मैंने सॉल्व करना सिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा उसके बाद में हम उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसके 3 पॉइंट हो गए, A, B, C। तो फर्स्ट पॉइंट को हम ले लेते हैं 5, 8। सेकेंड पॉइंट -2, 1, और C थर्ड पॉइंट 1, 4। तो अब देखिए सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। लेट A x1 y1। A के लिए हमने क्या लिया? A 5, 8। B x2 y2। B के लिए कौन सा पॉइंट है? B -2, 1। ओके, देन थर्ड पॉइंट C x3 y3। तो C के लिए क्या पॉइंट है हमारा? 1, 4। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, और थर्ड कॉलम में हमेशा 1, 1, 1। ओके, तो अब हम ये x1 y1 इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये कैसे आ जाएगा? 1/2 जैसे का वैसा। डिटर्मिनेंट x1 y1 हो जाएगा 5, 8। x2 y2 हो जाएगा -2, 1, और x3 y3 1, 4, और यहाँ पर 1, 1, 1। और अभी हमने सीखा कि 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लिखना कंपलसरी है। तो ये 1/2 जैसे का वैसा, उसके बाद यहाँ से आप ब्रैकेट लगाएंगे। हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम फर्स्ट रो को पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो लेते हैं और इनके हम साइन देखेंगे। कैसे साइन है यहाँ पर? प्लस, माइनस, प्लस। ओके, तो अब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। क्या है? 5। तो इसके बाद क्या होता है? ये जो 5 है वो जिस रो में और कॉलम में आया है, उस रो और कॉलम को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। ठीक है, क्या कर देना है? हमें डिलीट करना है। तो हम इस तरह से क्या कर देंगे? उन्हें हटा देंगे, और बचे हुए जो 4 नंबर्स हैं उन्हें हमें फिर से डिटर्मिनेंट में ही लिखना है। तो क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनेंट 1, 4, 1, 1। ओके, चेक कर लीजिए फिर से। इनकी पोजीशन चेंज कभी भी नहीं करनी है। सेकेंड नंबर है हमारा 8, उसके लिए कौन सा साइन है? माइनस का, -8। ये फिर से कहाँ पर आया है? फर्स्ट रो में। तो ये फर्स्ट रो को फिर से हटा देंगे, और कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम। ओके, अब रिमेनिंग नंबर्स क्या है? -2, 1, 1, 1। इन्हें फिर से हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। -2, 1, 1,
1। ओके, डिटर्मिनेंट साइन कंप्लीट। अब नेक्स्ट नंबर 1, इसके लिए साइन कौन सा है? प्लस का, तो +1। ये 1 कहाँ पर है? फिर से फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हटा दिया और कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में, तो इसे भी हटा दिया। बचे हुए फिर से 4 नंबर्स हैं, उन्हें हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। कौन कौन से 4 नंबर्स बचे हमारे पास? -2, 1, 1, 4। डिटर्मिनेंट कंप्लीट। फिर से एक बार चेक करिए, ठीक है? पोजीशन चेंज नहीं हुई है और नहीं करनी है कभी भी। ये डिटर्मिनेंट का साइन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ब्रैकेट लगाना है। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम डायरेक्टली कैलसी में ये डिटर्मिनेंट एंटर करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1/2 जैसे का वैसा मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब वो डिटर्मिनेंट को हम कैलसी में सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिर से हमने पहले कैलसी को ऑन कर लिया, उसके बाद हमेशा मोड की बटन दबाना है। 6 नंबर पर मैट्रिक्स रहता है, उसे लेना है। इन तीनों में से कोई एक मैट्रिक्स लेना है, तो हम फर्स्ट वाला मैट ए लेते हैं। हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर क्या है? 3/3। हाँ, हम अब बहुत बार देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ओके, तो 3/3 कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर 1, तो 1 प्रेस करेंगे। ओके, अब ये नंबर्स को हमें एंटर करना है। कैसे एंटर होते हैं? रो वाइज, मतलब हॉरिजॉन्टली, आड़े में। ओके, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू 1 इक्वल टू। अब सेकेंड रो -2 इक्वल टू 1 इक्वल टू, फिर से 1 इक्वल टू। अब नेक्स्ट रो, थर्ड रो 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद कौन सी बटन दबाते हैं हम? AC की। AC की बटन क्लिक किया, उसके बाद में शिफ्ट 4 दबाया। शिफ्ट 4 दबाने के बाद डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कौन से नंबर पर है? 7 नंबर पर, तो 7 नंबर की बटन दबाया और उसके बाद फिर से शिफ्ट 4 दबाया। तो शिफ्ट 4 दबा के क्या लेना है? अब हमने कौन सा मैट लिया था? मैट A। तो वो जो मैट A है वो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर, थर्ड नंबर पर। ठीक है, तो 3 नंबर के बटन प्रेस करना है और यहाँ से ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। ओके, और उसके बाद इक्वल टू का साइन क्या आया? 0। ठीक है, इक्वल टू 0 आया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसा है? 0 है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 0। ठीक है, उसका एरिया 0 है, अंदर में कोई पोर्शन मतलब है ही नहीं। एरिया निकाल रहे हैं हम, कितनी जगह है। तो जब भी अगर एरिया 0 है उसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 पॉइंट है वो कैसे है? वो पॉइंट एक ही लाइन में है। कैसे है वो पॉइंट एक ही लाइन में, मतलब कैसे? वो कोलिनियर है। समझ में आया? वो पॉइंट कैसे रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, तो हमें वही पूछा है, इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर पॉइंट A, B and C lie along a line। कहाँ पर है? कैसे कहाँ पर है? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? Therefore they are कोलिनियर। हम उन्हें क्या कह सकते हैं? दे आर कोलिनियर। ओके, जब भी आप एरिया फाइंड करोगे और उसका आंसर 0 आएगा तो वो पॉइंट कैसे रहेंगे? एक ही लाइन पे रहेंगे और उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर। ओके,
इस तरह से आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। असाइनमेंट, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आप लोग को सॉल्व करना है। तो इससे पहले क्या करना है आप लोग को, सब में पहले वो दोनों प्रॉब्लम्स को आप लोग को नोट करना है एकदम केयरफुली, और उसके बाद इन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे। इनमें से वैल्यूज चेंज करके, नंबर चेंज करके आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली वैसे ही करूँगी तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट फिर से कोलिनियर है। थर्ड में पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, बताना ही है यहाँ पर, ठीक है, कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसका मतलब हमेशा जब भी ऐसा कहा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, तभी वो पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। और नेक्स्ट वन सिंपली आप लोग को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 32 स्क्वायर यूनिट। तो आपको स्टेप जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसी ही लिखना है, और 1/2 डिटर्मिनेंट के पहले लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसे कहते हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, कि आज के हमारे टॉपिक के लिए हमारे कौन कौन से पीओ सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पीओ बेसिक नॉलेज सेटिस्फाइड होता है। इसमें हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आज फाइंड किया, तो हमें कभी भी कहीं किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो जो कि ट्रायंगल शेप का हो, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पीओ यहाँ पर इसलिए सेटिस्फाइड होता है। PO2 डिसिप्लिन नॉलेज भी हमारा सेटिस्फाइड होगा यहाँ पर। PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को लेके माइक्रो प्रोजेक्ट सॉल्व करना पड़ता है, जो कि हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और टीम में भी कर सकते हैं। PO9 कम्युनिकेशन भी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि हमें जब भी माइक्रो प्रोजेक्ट अगर सॉल्व करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके। एंड PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये टॉपिक जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमें हमेशा यूज़ होता है, कहीं पर भी हमें इसका यूज़ पड़ता है, ओके, लाइफ में। इसीलिए हमारा PO10 भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। Our upcoming topic is Cramer's rule for two equations in two variable. Thank you for watching this video.